अजब कुमारी नाम की गोपी थी। ध्यान से सुनो, हमारे श्रीनाथ जी गिरिराज जी से वहां क्यों चले गए? गिरिराज जी में आप दर्शन करते हैं कि आज श्री गोवर्धन नाथ जी का ही दर्शन है गिरिराज जी में, पर गिरिराज जी का जो स्वरूप है, उर्ध भुजा और कमर पर एक कटी, ये जो वहां प्रकट हुए श्रीनाथ जी, वो तो अब श्रीनाथ द्वारा में ही विराजते हैं। गिरिराज जी में तो फिर शिला का ही श्रृंगार किया जाता है, शिला को ही नेत्रादि पधरा करके उन्हीं के ही वस्त्रादि, कोई शिला नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं, पर उन्हीं गिरिराज जी से जो मूल रूप गोवर्धन नाथ जी का प्रकट हुआ वो नाथ द्वारा में बैठे हैं। तो हमारे तो इष्ट वही हैं गिरिराज बाबा, उनको प्रणाम करने के लिए जाएंगे। अजब कुमारी नाम की एक गोपी थी, एक राजकन्या थी। उसने जब ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देख करके उसका बहुत मन आ गया ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के आगे चौसर का खेल खेलती थी। भैया बाबा ने धीरे धीरे बोल रहे हो, तो चौसर का खेल वो खेलती थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ठाकुर जी को चौसर खिलाती थी, लेकिन वो इतनी निपुण थी चौसर खेलने में कि उससे कोई जीत नहीं सकता था। तो वो क्या करती थी, ठाकुर जी के मंदिर में बीच अंगना में बैठ के चौसर खोल के, और एक चाल तो अपनी चलती और दूसरी चाल ठाकुर जी के लिए चलती थी, ठाकुर जी के साथ खेलती थी। आप लोग भी खेला करो कभी कभी अपने ठाकुर जी के आगे कोई बढ़िया खेल जो ठाकुर जी खेल सकें, वो सामने पधरा करके एक चाल अपनी चलो और ईमानदारी से फिर दूसरी चाल ठाकुर जी की चलो। जब दीपावली आती है ना, तो दीपोत्सव में हमारे लाल जी की हम लोग भी चौसर खेलते हैं। तो एक बालक सामने बैठेगा, एक हम इधर बैठेंगे, हम होते हैं ठाकुर जी की तरफ से और वो बालक होगा श्री जी की तरफ से, फिर दोनों खेलते हैं। और ये निश्चित ही होता है कि श्री जी ही जीतती हैं, जो श्री जी के पक्ष का होगा वही जीतेगा। और दाव पर ठाकुर जी लगाते हैं, दाव पर ठाकुर जी लगाते हैं अपनी पीली पीतांबरी, अपनी मुरली, अपना मुकुट, ये सब दाव पे लगाते हैं, श्री जी सब जीत जाती हैं। बड़ा आनंद आता है ठाकुर जी के उत्सवों में, लीला में। तो अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी, उससे कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन वो इतनी निपुण थी कि जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो अंतिम चाल ऐसी चलती कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। तो ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि बताओ, ये मैं जानता हूं ये जानबूझ करके ऐसी चाल चलती है कि ये हार जाए मैं जीत जाऊं। लेकिन अजब कुमारी की इच्छा थी कि वो राजस्थान की रहने वाली है, उसके माता पिता इतना उसको, उसके पिताजी राजा हैं, वो उसको इतना जाने नहीं देते बार बार गोवर्धन। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि आप मेरे यहां चलो। लेकिन ठाकुर जी कैसे जाएं? तब एक दिन उसने चौसर का खेल खेला और आज वो ये सोच करके बैठी कि आज मैं ठाकुर जी को हरा ही दूंगी। सब मंदिर के वैष्णव जन खड़े होकर के देखते थे और सब कहते थे, बोले लाल जी जीतेंगे, ये तो हारेगी। लेकिन आज उसने ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी सारे दाव हार गए, अंतिम दाव बचा था। आज वो ऐसे चौसर चल रही थी कि सारे दाव उसके पक्ष में आ रहे थे, ठाकुर जी हार रहे थे। महाराज उसके खेल के भाव से अंदर विराज रहे मंदिर में श्रीनाथ जी के मस्तक पर पसीना आने लगा कि ठाकुर जी बोले मैं हार रहा हूं आज। ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि व्याकुल होकर के उन्होंने अजब कुमारी से मनी मन कहा कि आज और जिता दे, तू जो कहेगी सो दूंगा। तो अजब कुमारी बोली मैं नहीं जिताऊंगी, रोज जिता देती हूं, आज तो आप हारोगे और पूरे विश्व को दिखागा कि आप मुझसे हार गए। ठाकुर जी मनी मन बोले उससे, देख अजब कुमारी तू हमसे प्रेम ना करे, तू मान जा, देख ले हमें मत हरावे, हमारी नाक ऊंची रहने दे, ये सब ब्रजवासी हमारी जय जयकार करें और कहीं तू हरा करके तू तो चली जाएगी अपने घर और ये सब पीछे तो मोह चढ़ाएंगे कि लाला तुम तो हार गए। अजब कुमारी बोली चाहे जो हो, आज तो आप हारोगे। ठाकुर जी बोली तू जो कहेगी सो करूंगा, लेकिन तुम वो जिता दे। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले देंगे, तू बस जिता दे। अजब कुमारी ने जिता दिया ठाकुर जी को, सब जगह जय जयकार हो गई, बोले हमारो लाला जीत गयो, गिरधर लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। ठाकुर जी ने मनी मन अजब कुमारी से कही अब बता तो कहाँ चाहिए। अजब कुमारी बोली मेरे साथ अब राजस्थान चलो, वहीं विराजो, मेरे लिए विराजो। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, बोले मैं अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ के कैसे जाऊं, इसी कलिकाल की घटना है। अजब कुमारी बोली मोए ना पता, आपने मुंह को वचन दियो है, अब चलो।
अजब कुमारी के लिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ, जो कि श्री गिरिराज जी में प्रकट हुए, वे नाथ द्वारा विराज गए, मेवाड़ चले गए और वहीं विराजमान हो गए अजब कुमारी के लिए। तो हमारे ब्रज को लाला वहां बैठो है, उनसे हम प्रार्थना करने जाते हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं, उनके सन्मुख दर्शन करने जाते हैं। तो इस बार का उत्सव उनके चरणों में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। प्यारे ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। आज का जो कथाक्रम है वो गृहस्थों के लिए ज्यादा है, तो जितने भी यहां गृहस्थी बैठे हैं, जिनके विवाह हो चुके हैं और जिनके होने वाले हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी यानी कि हम आप सब लोग धन को लक्ष्मी मानते हैं, संपत्ति को लक्ष्मी मानते हैं। वास्तव में हमारी संपत्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हो, हमारे परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो, लेकिन कुछ अंश हमारी संपत्ति का ठाकुर जी से विवाह के लिए रखा कीजिए। विवाह के लिए मतलब लक्ष्मी भगवान को ब्याहती है। अब ये कथा हुई, पंडाल फ्री में तो नहीं बना, धन लगा, यहां सारी व्यवस्थाओं में धन लगा। आज भंडारा होगा, बाहर भट्टी चल रही है, उसमें भी धन लगेगा। इतने सब लोग आए, लाइट की व्यवस्था हुई, लाइव टेलीकास्ट हुआ, माइक लगा, व्यास जी आए, ब्राह्मण आए, सब संगीतज्ञ आए, सबका आना जाना, सबका रुकना, सबको भोजन। इतने 7 दिनों में लक्ष्मी का व्यय खूब होता है, लेकिन वास्तव में ये लक्ष्मी व्यय नहीं है, ये हमारी लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। जब हम किसी अनुष्ठान में, वैदिक क्रम में, किसी आध्यात्मिक क्रम में अपनी लक्ष्मी प्रदान करते हैं, तो अपनी लक्ष्मी को श्री ठाकुर जी से ब्याहते हैं। तो साल में 1 बार, साल में 2 बार, बहुत लक्ष्मी है तो 3-4 बार ठाकुर जी से उसका ब्याह कराया करो। कुछ ना कुछ वैदिक अनुष्ठान किया। आप वृंदावन जाते हैं ना, वह जाने में जो खर्चा होता है वह भी आपकी अंश लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। जब आप भगवत विमुख किसी कार्य में लक्ष्मी का व्यय करते हैं तो वो आपके लिए खर्चा हो रहा है, वो खर्चा आपके भोग में गिना जाता है। लेकिन जो खर्चा आप ठाकुर जी के संबंध में करते हैं, चाहे वो आप अपने दर्शन के लिए कर रहे हो, परिक्रमा के लिए कर रहे हो, दान के लिए कर रहे हो, पुण्य के लिए कर रहे हो, वो सारे खर्चे ठाकुर जी से लक्ष्मी के ब्याह के रूप में देखे जाते हैं। एक प्रकार से इस कथा के माध्यम से जितने लोगों ने यहां धन लगाया, उन सबकी लक्ष्मी भगवान से ब्याह ली और उन सबके दामाद बन गए ठाकुर जी। क्यों? उन सबकी लक्ष्मी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। रुक्मणी जी से भगवान का विवाह हुआ। लक्ष्मी की 3 गति होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। लक्ष्मी का व्यय करने वाले उत्तम व्यक्ति का लक्षण है कि उत्तम व्यक्ति दान करता है, मध्यम व्यक्ति भोग करता है और अधम व्यक्ति नाश करता है, जबरदस्ती खर्च करता है अपने ऐशो आराम और भोग विलास में। उत्तम व्यक्ति कौन? जो अपने लिए कम खर्च करे, सबके लिए ज्यादा, इनकी सहायता हो जाए, गरीब कन्याओं का ब्याह हो जाए, इन लोगों की सहायता के लिए बालक विद्यालय में पढ़ लें, एक कथा हो जाए, नगर के सब लोगों को कथा सुनने को मिल जाए, सबको लेकर के हम हरिद्वार चले गए, गंगा स्नान करा लाए। इस प्रकार के दान पुण्य जो करता है वो उत्तम व्यक्ति। जो लक्ष्मी का व्यय अपने लिए कम, सबके लिए ज्यादा करे। मध्यम व्यक्ति कौन? जो सबके लिए कम व्यय करे, अपने लिए ज्यादा करे। दान करने की बात आवे तो 1 रुपया ही निकलता है, और जब भोग करने की बात आवे तो 100 रुपए निकलते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति मध्यम व्यक्ति। और अधम व्यक्ति कौन है? बोले अधम व्यक्ति दान के नाम पे चिढ़ और जाता है, केवल अपने ही लिए, मैंने कमाया, मेरी लक्ष्मी, मेरा पैसा है, मेरे योग में रहेगा। इस प्रकार अपने भोग विलास और अपने सुख संपत्ति में ही केवल धन का व्यय करना, अन्य कहीं भी उसका सदमार्ग पर व्यय ना करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का नाश होता है। उत्तम, मध्यम, अधम, दान, भोग, नाश। इसलिए साल भर के धन में से दशांश अलग रखा कीजिए, 10 अंश केवल, और वो सब जगह उसको व्यय कीजिए, लोगों की सहायता, परोपकार, सेवा आदि में। वो आपकी लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। इससे होता यह है कि दशांश दान करने से, दशांश अलग निकालने से बाकी का बचा हुआ जो 90 अंश है ना, वो शुद्ध हो जाता है। वो आपकी बुद्धि, आपके बच्चों की बुद्धि, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, सबकी मति सुधारता है। धन का एक बहुत बड़ा
प्रभाव यह है कि वो आपकी बुद्धि विकार युक्त कर देगा। अगर धन शुद्ध नहीं होगा तो आपकी बुद्धि सदमार्ग की ओर ना देख करके कुमार्ग को देखेगी, और सदमार्ग कुमार्ग से बचाने वाले लोगों को भी आपका दुश्मन बना देगी। कई लोग होते हैं वो ऐसे क्रिया करने लग जाते हैं तो सब लोग कहते हैं भाई क्या करें, इसकी तो बुद्धि मर गई है। ये बुद्धि मरती कब है? जब धन का दान नहीं होता, धन दूषित हो जाता है, तब व्यक्ति की बुद्धि मरती है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर शास्त्र कुछ कहें, गुरु कुछ कहें, माता पिता कुछ कहें, परिवारीजन कुछ कहें, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, और वही करता है जो उसके मन में आता है। जैसे रावण ने क्या किया? रावण विद्वान था, रावण पढ़ा लिखा था, रावण वेदज्ञ था, रावण हमने संत जनों से सुना संध्या भी करता था। एक ब्राह्मण उचित कर्म जितने होते हैं सब ब्राह्मण करता था, रावण करता था। पुलस्त ऋषि के खानदान, मतलब खानदान भी उसका राक्षसों वाला नहीं था, ऋषियों का खानदान था। परंतु उसकी मति कैसी मारी गई? प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी जो कि साक्षात लक्ष्मी है, उनका हरण कर लिया और हरण करके स्वयं स्वामी बनने का प्रयास किया। उसको किसने नहीं समझाया? कुंभकर्ण तक समझाता है ऐसा मत करो, विभीषण ने समझाया ऐसा मत करो, पर उस समय कही गई सारी ज्ञान की बातें उसको बुरी लगती थी, उसको अच्छी नहीं लगती थी। एक बात याद रखिएगा, आपका भला कोई बोले और आपको वो उचित ना लगे तो निश्चित समझ जाना कि आपका धन जो है ना वो दूषित हो चुका है। उसी के प्रभाव से आपकी मति अपने भले की बातें स्वीकार नहीं कर रही है। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? हर दिन अपने बड़े जो लोगों से पूछे, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, मेरा सब कार्य ठीक है ना, मेरी जो विचारधारा, मेरी जो भावना वो सब उचित है ना। भैया सत्संग इतनी आपको योग्यता दे देगा कि कौन आपके भले में बोल रहा है और कौन आपके भले में नहीं बोल रहा है, ये भी आपको पता चल जाता है। जैसे कई लोग ईर्ष्या में आकर के आपसे कुछ अनुचित बोले, तो आप सत्संगी होगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईर्ष्या में बोल रहे हैं, ये भावना से नहीं बोल रहे। लेकिन सत्संग व्यक्ति को यह भी पता चल जाता है कि मेरे भलाई के लिए कौन क्या कह रहा है, और उसका स्वभाव यही बन जाता है, वो सबसे यही पूछता है मैं जो कर रहा हूं ठीक है ना, मेरा जीवन ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो तो आप आज्ञा करें। जिसका धन शुद्ध है उसकी विचारधाराएं ऐसी होती हैं, और जिसका धन शुद्ध नहीं है उसको चाहे कितना ज्ञान दे दें, कितना रोक लें, टोक लें, समझा दें, वो फिर भी नहीं मानेगा। ऐसा व्यक्ति यदि आपके परिवार में है ना, जो बार बार समझाने पर भी नहीं समझता है, गलत मार्ग का त्याग नहीं करता, उसके द्वारा कमाए गए धन में से दशांश वो ना करे, आप दान करो और कुछ दिन करने का प्रयास करो, उसी से ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। धन विकार युक्त होगा तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी अपनी लक्ष्मियों का ब्याह किया करो ठाकुर जी के साथ, कभी कभी अवसर मिले तो। भगवान का रुक्मणी जी से ब्याह हुआ, दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बती के साथ। अब यह विवाह कैसे हुआ? एक समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, सत्राजित यादव के यहां। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा कि भैया ये मणि हमको दे दो, हम द्वारिका के कार्यालय में इसको रखेंगे। इस मणि से हजारों किलो सोना रोज होता है, अकेले व्यक्ति तुम इतने सोने का क्या करोगे? तुम बता दो तुमको कितना सोना चाहिए, रोज हम तुम्हारे घर भिजवा दिया करेंगे, बाकी का जो सोना है द्वारिका के विकास में लगाएंगे। लेकिन सत्राजित यादव ने भगवान को वह मणि देने से मना कर दिया। और कुछ दिन बाद वही मणि सत्राजित का छोटा भाई पहन करके कहीं गया तो वन में शेर ने मार करके वो मणि चुरा ली, शेर को भालू ने मार करके वो मणि चुरा ली, और इल्जाम लग गया भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर। जब 5 दिन तक छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने पूरे द्वारिका में हल्ला कर दिया, मेरे से मणि मांगने आए थे द्वारिकाधीश, मैंने देने से मना किया तो मेरे भाई का अपहरण करके इन्होंने मणि चुरा ली है। सोचो, इस दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम तो इंसान हैं। द्वारिका के लोग जिन द्वारिकाधीश जी से लेकर के खाते हैं, जिनकी वजह से रह रहे हैं, जिनकी वजह से सो रहे हैं, जिनकी रक्षा में पूरी द्वारिका आनंद कर रही है, उन लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम भगवान के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं।
संसार की वास्तविकता बताते हैं भगवान अपने गृहस्था। एक प्रकार एक बात तो है, हमको तो अनुभव नहीं, पर यहां जितने ब्याह किए हुए लोग बैठे हैं सबको अनुभव होगा कि ब्याह के उपरांत जीवन ऐसे पलट जाता है जैसे सिक्के का दूसरा पहलू। आप जैसे पूर्व में थे, जैसे पहले सब व्यवस्थाएं थी, जैसे पहले सारी आपकी अवस्था थी, वैसी बिल्कुल नहीं रहती। हमें तो अनुभव नहीं हुआ, पर ठाकुर जी की लीला दसम स्कंद के रुक्मणी विवाह के उपरांत की लीला देखें तो बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। विवाह के बाद एक अलग ही जीवन ठाकुर जी का देखने को मिलता है। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके और अपने सब मंत्रियों से कह रहे थे, देख रहे हो ये सब द्वारिका के लोग हैं, इनको बसाया मैंने, इनको खिलाता मैं हूं, सब काम मैंने करिए। इन सबको रात रात में मथुरा से लेकर के मैं द्वारिका आ गया, विश्वकर्मा से नई नगरी बनवाई, लेकिन एक भूल, एक चूक, और इन लोगों ने दूसरा विचार भी नहीं किया कि हम भगवान पर आरोप कैसे लगाते। पूरी द्वारिका में चर्चा होने लगी कि भगवान ने मणि चुराई है। मंत्री सब बोले, भगवान अब क्या करना है? तो देखिए ठाकुर जी कितना अच्छा सूत्र देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अपराध नहीं है तो उस व्यक्ति को दो काम करने चाहिए। क्या? एक तो मुख बंद रखो और दूसरे हाथ पैर ज्यादा मत मारो, जितना हो सके शांति में बैठ जाओ, क्योंकि सत्य का स्वभाव है वो एक दिन अपने आप प्रकट होगा। भगवान बोले मुझे सफाई नहीं देनी किसी। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ठाकुर जी आ गए कथा में। आज विश्राम दिवस है ना, तो इसलिए ठाकुर जी कथा को विदा करने आए हैं। तो ठाकुर जी ने किसी को सफाई नहीं दी कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि ठाकुर जी अपनी सेना के साथ निकले। बोले ढूंढ के तो आए, ये मणि गई कहां? पता लगवाया भगवान ने कि भैया प्रसेन कुछ दिन पहन करके मणि और वन की ओर गया था। तो भगवान ने पूरे वन को चेक करवाया। ढूंढते ढूंढते तभी क्या मिला कि प्रसेन एक जगह मरा पड़ा है और वहां शेर के पंजों के निशान थे। शेर की पगडंडियों के पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था। भालू के पगडंडियों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां भगवान ने मणि देखी, मणि जैसी उठाई, एक भालू के साथ 18 दिन तक ठाकुर जी का युद्ध हुआ। 18 दिन बाद वो भालू जब हार गया तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके उसने कहा, भगवान मुझे मत मारो, मैं आपका परम प्रिय जामवंत हूं। भगवान ने उसको हृदय से लगाया। बोले जामवंत जी बड़ी कृपा, आपके दर्शन हुए। ठाकुर जी ने पूरी योजना बताई, इस मणि की वजह से हमको हमारे ऊपर आरोप लगा है। जामवंत जी महाराज ने मणि भगवान को दे दी और चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, नाथ जब मणि ले ही रहे हो तो साथ में मेरी कन्या भी ले लीजिए। दहेज तो ले ही लिया, अब कन्या भी ले लो। और अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देके कन्यादान किया। भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती के साथ हुआ। ठाकुर जी कोई स्त्री विशेष से ब्याह नहीं करते। ऐसा कहीं कहीं वर्णन भी आता है। कुछ संतजन कहते हैं कि जामवती जी जो हैं वो रीछ के भांति रूप में ही हैं, भगवान ने उनसे ब्याह किया। रूप, यौवन, संपत्ति, इनसे ठाकुर जी को आप कभी प्रभावित नहीं कर सकते। ये बात सदैव याद रखिएगा। रूप, यौवन, संपत्ति संसार के लोभ के लिए है, ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए नहीं है। भगवान ने जामवती के साथ में विवाह किया। द्वारिका में आकर के भगवान ने मणि पूरी द्वारिका को दिखाई। जामवती जी और जामवंत जी ने गवाही दी कि भाई ऐसे ऐसे हमको तो शेर से मिली और शेर को प्रसेन से मिली थी, भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया है। तब सब द्वारिका के लोगों ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी कि हमने आपके ऊपर आरोप लगाया, हमें क्षमा करो। भगवान बोले ये संसार का धर्म है। बंधुओं, विष और अमृत क्या है? सम्मान अमृत है और अपमान विष है। और समुद्र मंथन जब होता है, पृथ्वी का मंथन जब होता है, तो पृथ्वी के मंथन में दोनों निकलते हैं, विष और अमृत दोनों। तो अमृत क्या है? सम्मान।
और विष क्या है? अपमान। पर हमारी भावना ऐसी, हम सब अमृत ही पीना चाहते हैं, हम सबको सम्मान ही चाहिए। पर मैं कथा में कहा करता हूं, जो विष पीता है, जो अपमान सहता है, अमृत पीने वाले तो देव कहलाते हैं, पर विष पीने वाले महादेव कहलाते हैं। वो देवों के भी देव कहलाते हैं। जो अपमान सहना सीख जाए, माता पिता की मार जिस बालक ने खाई है वही बालक बनेगा जीवन में कुछ। गुरुजनों से डांट जिसने खाई है वही बालक बनेगा जीवन में कुछ। जिस पत्नी की डांट पति ने खाई है वही बनता है जीवन में कुछ। ये डांट जीवन में बहुत आवश्यक है। और क्षमा कीजिएगा, डांट विमुक्त व्यक्ति जो होता है उसकी ज्यादा पूछ नहीं होती फिर संसार में। जिसने कभी डांट ही नहीं खाई उसको कोई डांटने वाला ही नहीं है, उसको कोई समझाने वाला ही नहीं है, उसको कोई संभालने वाला ही नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जो आपको रोके, टोके, डांटे, अब यहीं तक रहे, मारे पीटे ना, बस डांटने तक ही रहे। हाँ, जिसका इतना भय आपके जीवन में कि उसकी आंखें देख के आप घबरा जाओ, ऐसा व्यक्ति सबके जीवन में होना चाहिए। और वही व्यक्ति कुछ बन पाएगा। तो एक व्यक्ति ऐसा जीवन में रखिए। अब इसको कोई खरीद के थोड़ी लाओगे, लेकिन घर का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा रोक टोक करना जानता हो, उसके थोड़े समीप रहा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियर ही राखिए, निंदकों के थोड़ा समीप रहो। ठाकुर जी भी डांट खाते हैं भक्तों से, वैष्णवों से, संतों से। वे भी सदा पूजने में आनंदित नहीं होते, वे भी डांट खाते हैं कभी कभी। एक दक्षिण भारत में अनंताचार्य नाम के एक वैष्णव थे। तो वे श्री तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए। हमारे इष्ट हैं श्री तिरुपति बालाजी, लेकिन हम ब्रजवासी हैं इसलिए हमारे इष्ट हैं श्री गोवर्धननाथ। पर हमारी दीक्षा रामानुज परंपरा में, इसलिए हमारे इष्ट देव श्रीमन नारायण हैं। पूरी कथा हमारी नारायण भगवान ही बैठ के सुनते हैं सामने। आप लोगों को पता नहीं दिखते कि नहीं, भागवत जी के ऊपर ही बैठे हैं, बिल्कुल शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हाथ में। नारायण परमात्मा हमारे दीक्षा के इष्ट हैं, रामानुज परंपरा के इष्ट हैं। तो नारायण भगवान ही तिरुपति बालाजी के रूप में बैठे हैं तिरुमला में। इस कथा के पहले दिन ही पता नहीं कोई बालक तिरुपति जी का प्रसाद लेके आया यहां पर बिसौली में। कुछ दिन पहले कुछ विवाद भी हुए थे, वहां के प्रसाद में कुछ ऐसी वस्तुएं मिलाई गई, उसके प्रति भी ये दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे नारायण भगवान है। ये पूरी कथा श्रवण करते हैं व्यास मंच के ऊपर विराज के, भागवत जी के ऊपर ही बैठते हैं छोटे से। और हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर जो भी भावना आती, ये जब व्यास मंच पे हम बैठते हैं ना, तो चौकी, भागवत जी और फिर नारायण, ये बिल्कुल हमारे हृदय के सामने ही है। तो जब ये कुछ भावना प्रकट करते हैं हृदय में, तभी मुख से निकलती है, ऐसी भावना मन में आती है। तो श्री तिरुपति बालाजी में एक बार श्री अनंताचार्य जी पहुंचे बहुत वर्ष पहले। तो उन्होंने जाकर के देखा, बालाजी का जब दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद उनके मन में आया कि पहाड़ पर इतने सुंदर ठाकुर जी विराज रहे हैं पहाड़ के ऊपर। जब बहुत गर्मी पड़ती होगी तो श्री ठाकुर जी को बहुत श्रम होता होगा, क्योंकि पहाड़ गर्मियों में गर्म हो जाते हैं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि अगर एक सरोवर यहां मैं बनवा दूं। कोई धन नहीं था उनके पास में, लेकिन वो था कि मैं खुद परिश्रम करके खोद खोद के एक सरोवर बना दूं, वर्षा होगी, खूब पानी भर जाएगा, तो ठाकुर जी जल क्रीड़ा कर लेंगे, थोड़ा जल समीप होगा तो उससे ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं होगा। तो श्री अनंताचार्य, ये एक वैष्णव का स्वभाव है। हम लोग कैसे हैं पता है, बिहारी जी गए, दर्शन किए, बिहारी जी दिख गए, चलो वापस भाग के बसौली। हम तो ऐसे हैं। वास्तविक वैष्णव कौन, वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन करके उसने यह विचार किया कि ठाकुर जी को कहीं ऐसा कोई कष्ट तो नहीं, वृंदावन में लोग बाग आते हैं, गंदगी कर जाते हैं, कहीं इससे ठाकुर जी को पीड़ा तो नहीं होती होगी, हमें बहुत होती है। श्री यमुना जी, जिसमें ठाकुर जी नित्य किलोल करते हैं, आज उस यमुना जी का जलपान तक नहीं कर सकते हम। ऐसी भावना जिसके चित्त में प्रकट होती हो कि मैं धाम के लिए कुछ कर जाऊं, मैं ठाकुर जी के सुख के लिए कुछ करके जाऊं। उनको तो सब कुछ है, पर फिर भी मेरे मन की भावना कि मैं कुछ ठाकुर जी के लिए करूं। ये फूल बंगला आज एक अलग भावना से बनवाते हैं लोग वृंदावन में। ये किस लिए किए जाते थे कि बहुत गर्मी होती है तो भैया खूब सारे मोंगरा के
खूब सारे चमेली के पुष्प इकट्ठे करके हम ठाकुर जी का बंगला बनवाएं, ठाकुर जी को ठंडक रहे। पर अब लोग बंगला इसलिए बनवाते हैं बिहारी जी के बिल्कुल नीचे पोस्टर पे अपना नाम लिखवा सकें, दुनिया को दिखे हमने बंगला बनवाया। तो क्रियाएं ठाकुर जी के सुख के लिए की जाती हैं। तो अनंताचार्य जी ने मन में विचार किया कि मैं एक सरोवर का निर्माण यदि तिरुपति बालाजी ऊपर पर्वत पर कर दूं तो ठाकुर जी को सुख रहेगा। उस समय इतना वैभव नहीं था, तो अनंताचार्य जी, उनकी पत्नी वो सगर्भा थी, उनके गर्भ में कुछ महीने का बालक था, वो भी साथ में थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो हम ठाकुर जी के लिए एक सरोवर बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, यहाँ पे वर्षा होगी तो बढ़िया जल भर जाएगा, ठाकुर जी को सुख मिलेगा। अब हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई तो नहीं, तुमको थोड़ी सी हमारे साथ परिश्रम करना पड़ेगा। पत्नी बोली, क्या करना है? बोले, हम पत्थर काटेंगे, गड्ढा करेंगे, उसको एक परात में भरेंगे, तुम उसको उठा करके दूर पटक के आया करना, दूर जब एक स्थान है वहां फेंक दिया करना। पत्नी बेचारी गर्भवती थी, लेकिन पति के साथ उसने कोई मना नहीं किया, वो ठीक है मैं करूंगी। लेकिन हमारे ठाकुर जी को बड़ी दया आ गई, बोले बताओ ये मेरे लिए इतना विचार कर रहे हैं, और इनकी पत्नी सगर्भा को तो आराम करना चाहिए, वो उठा करके सामग्री फेंकेगी। अनंताचार्य जी भरते और पत्नी को देते, पत्नी बेचारी सिर पर रख करके जाती थोड़ी दूर। 1-2 दिन निकल गए, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। 1-2 दिन नहीं निकले थे तो 1-2 बार ही वो गई थी, ठाकुर जी से नहीं हुआ। ठाकुर जी तुरंत एक नन्हे से बालक का रूप, सांवरा सलोना स्वरूप बना लिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी आते और वो मैया जैसे उठा के नेक दूर आती तुरंत आते और ठाकुर जी इशारे से करते, लाओ हमको दो। तो बेचारी वो गर्भवती थी, थोड़ी थक तो जाती थी, अच्छा तुम मेरी सहायता कराओगे, लो एक हाथ से तुम पकड़ो, एक हाथ से मैं पकड़ूं। तो जैसे ही वो नीचे करते ठाकुर जी छीन के भागते और लेके जाते और दूर पटक के तुरंत आते और परात खाली दे देते, ले जाओ। तो उनको लगा बेचारा छोटा सा बालक है, बड़ी सहायता कर रहा है मेरी। अब अनंताचार्य जी ने विचार किया, मैं खोद करके इसको देता हूं और इतनी दूर पटकने के लिए कहा गया, ये तो बड़ी, मैं दूसरा खुदाई नहीं कर पाता, इतनी जल्दी तो ये आ जाती है। पसीना पसीना हो गया अनंताचार्य जी। थोड़ी देर बाद बोले, देवी एक बात बताओ, तुम ये कहां पटक के आती हो सारा? बोले, आपने जहां बताया वहीं। वो तुम इतनी जल्दी दौड़ के चली जाती हो, फिर आ भी जाती हो वापस? तब उसने कहा, बोले नहीं देखो मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैं तो उठा के यहां तक ही जाती हूं, वहां एक नन्हा सा बालक है, सांवरा सलोना सा, वो आकर के मुझसे पूरी परात लेके भाग जाता है, वो डाल के तुरंत लाके दे देता है। तो अनंताचार्य जी बोले, कौन बालक है? बोले, आप 2 परात में दिखाऊं। परात में भर के जैसे ही लेकर के गए तो कोई और नहीं, साक्षात श्री तिरुपति बालाजी बालक के रूप में खड़े थे। अनंताचार्य जी बोले, ठाकुर जी आप राजा हो, आप धिराजा हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप पूरे विश्व के नाथ हो, लेकिन ये सेवा का सौभाग्य तो हमारा है, ये हमारे पास ही रहने दीजिए, ये हमसे छीनिए मत नाथ। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा सौभाग्य है, कम से कम ये तो हमको प्रेम से करने दो, आप इसमें भी आकर के जो है हमारी सेवा की चोरी कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, नहीं हमसे देखा नहीं जा रहा है, आप लोग इतना श्रम कर रहे हो, और ये तो सगर्भा हैं, उठा के लेके जाती है, हमसे देखा नहीं जाता, हम नहीं कर रहे, हम खुद ही करेंगे। तो कहते हैं श्री अनंताचार्य जी लकुट लेकर के ठाकुर जी को डराते हुए पीछे भागे, बोले मंदिर में चले जाओ, चुपचाप निकल के मत आना बाहर, सेवा का सौभाग्य हमारा है, हमें चुपचाप करने दो। तो ठाकुर जी उनके डर के मारे चुपचाप मंदिर में जाके विराजमान हो गए, बाहर निकल के नहीं आए। बोले भैया इतना डरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया हमसे देखा नहीं जा रहा है, वो उनकी पत्नी सगर्भा है। तो ठाकुर जी ने तुरंत नगर के राजा को स्वप्न दिया, और स्वप्न देकर के कहा, अपनी पूरी सेना लेकर के आओ और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के आओ, और यहां पर अनंताचार्य जी एक सरोवर का निर्माण कर रहे हैं, उनका हाथ बटा करके शीघ्र सरोवर बनवाओ। आज भी वो सरोवर वहां तिरुपति में विराजमान है। उस सरोवर की खास बात यह कि वो सूर्य उदय पर खोदना प्रारंभ हुआ और सूर्यास्त तक बनकर के तैयार हो गया था, इतनी सेना लगी उसमें। तो ठाकुर जी भी डरते हैं अपने वैष्णवों से, और ये भय एक भय अच्छा वाला भय, जिसके कारण आप संभल के रहते हो, ऐसा जीवन में एक होना चाहिए। और कोई ऐसा परिवार में नहीं दिखता तो फिर ठाकुर जी से थोड़ा तो भय रखो। मैं गलत करूंगा, गलत खाऊंगा, गलत बोलूंगा तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, इतना ही भय रखो। बिना भय के जीवन नहीं होना, भय सूक्ष्म रूप में जीवन में होना चाहिए।
हाँ, जीवन के आर्तों से, जीवन के विषादों से निर्भीक रहो, लेकिन जीवन में संभलने के लिए एक भय तो होना चाहिए, अच्छा वाला भय। तो भगवान का विवाह जाम्बती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ, और चौथा विवाह हमारी ब्रजमंडल की रस रानी श्री यमुना जी के साथ में। हो मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। करताल बजा के गाते हुए सब लोग। महारानी लागे, महारानी लागे, प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। मिश्री अब न कोई मिठाई, मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। मारी जी बड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, मारी जी बड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, मारी जी बड़िया ने भावे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री राधा रानी की। जो नर आठों याम, राधा राधा जो कोई गावे, जो नर आठों याम। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। हाँ, तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। वे वृषभानु की ललिता गुणधानी लागे, गुणधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। वृषभानु की ललिता
जय राधे राधे जय राधे राधे वृषभानु दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण बिहारी राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 हरिवंश पियारी राधे राधे वृषभानु दुलारी राधे राधे कीरत सुत प्यारी राधे राधे श्री कृष्ण मनोहारी राधे राधे जय राधे राधे श्री 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 राधे राधे बरसाने वारी वृषभानु दुलारी कीरत सुत प्यारी श्री कृष्ण मनोहारी हरिदास दुलारी हरिवंश पियारी बरसाने वारी बड़ी भोरी भारी अति सुकुमारी कीरत सुत प्यारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। भगवान का विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी से हुआ। बंधुओं, यदि आप श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं तो उनके रस तत्व को श्री जी का ही भाव माना कीजिए। सचल यमुना जी को देखना है तो सजल श्री जी को देखना है तो श्री यमुना जी हैं, उन्हीं की तदनुरूप हैं। इस प्रकार भगवान के अष्ट मुख्य ब्याह हुए और भौमासुर नाम का एक राजा था, उसके यहाँ पर 16,000 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने उनको मुक्त किया। सबने भगवान से प्रार्थना की कि नाथ आप हमें पति रूप में प्राप्त हो जाओ, भूयात पतिर में मह्यम। और 16,000 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। राजा नृण की कथा आती है आगे, जहां एक राजा, उससे दान में एक चूक हो गई जिसके कारण उसको गिरगिट बनना पड़ा। भगवान की कृपा से फिर वो अपने उस दोष से, पाप से मुक्त हुआ। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने आए, फिर भगवान की दिनचर्या बताई गई। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के पहुंचे, जो कि जरासंध के यहां बंदी थे। भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध करवाया और वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करा करके भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में लेकर के गए। वहां शिशुपाल का भगवान ने अंत किया, जो कि भगवान को गालियां दे रहा था बैठ करके। पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। तत्पश्चात आगे क्रम में सूर्य ग्रहण के समय सब ब्रजवासी और ठाकुर जी का कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। लगभग 100 वर्ष के बाद भगवान यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले, मधुमंगल श्रीदामा से मिले, ब्रज की गोपियों से मिले और हमारी श्री किशोरी जी से मिले।
और एक रास हुआ। बहुत अच्छा प्रसंग है, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। इस बार, अगली बार तो नाथद्वारा में है उत्सव, मतलब 2025 में। 2024 का जो हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव था वो द्वारिका में हुआ था। तब वहां पर इस प्रसंग को कहा गया था, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। और वहां ब्रजवासी कैसे मिले ठाकुर जी से 100 वर्ष बाद, द्वारिका के लोगों से। बहुत करुण प्रसंग है। किस प्रकार द्वारिकाधीश 100 वर्ष बाद यशोदा मैया को देख करके उनकी गोद में लेट गए और यशोदा मैया से कहने लगे, मैया मोकू अपनो दूध पिवा। 16,000 ब्याह हो चुके हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के पुत्र हो गए, पुत्रियां हो गई, इतनी संतान होने के बाद भी ठाकुर जी यशोदा मैया को देख करके यूं कह रहे, मैया बहुत दिन है गए, बहुत वर्ष है गए, मैया तू अपनो दूध पिवाए थे। और भरी सभा में समस्त पटरानियों के मध्य यशोदा मैया इतनी वृद्धावस्था में लाल जी को अपने पयोधर का दुग्ध पान कराती। बहुत इतना करुण प्रसंग है ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। सूर्य ग्रहण के काल पर यह लीला हुई। ब्रजवासी सब वापस लौट गए, द्वारिका के लोग द्वारिका आ गए। और अब कथा आती है भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज। बंधुओं, श्री शुकाचार्य जी महाराज ने 3 गुण बताए हैं सुदामा जी के। सुदामा जी की कथा लगभग सबको पता है, परंतु ठाकुर जी के सखा हैं सुदामा, मित्र नहीं है। मित्र और सखा में अंतर होता है। मित्र कौन? आप श्रेष्ठ हो तो आपके संग खड़ा है, लेकिन आपके साथ कोई घटना हो जाए, आपके साथ कोई ऐसा कुछ हो जाए कि अब आप श्रेष्ठ नहीं हो, तो वो आपका त्याग करने की पूरी योग्यता रखता है, उसको मित्र कहते हैं। केवल भलाई में साथ रहे, बुराई में साथ छोड़ दे, आपसे पूछे भी ना कहां हो, कैसे हो, क्या है, उसको मित्र कहते हैं। लेकिन आपकी हर स्थिति में आपके संग रहता है छाया की तरह, उसको सखा कहते हैं। शुकाचार्य जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। भगवान श्री कृष्ण के मित्र बहुत हैं, लेकिन मथुरा आगमन के बाद द्वारिका लीला तक भगवान के 3 ही सखा बने हैं। बस 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के। ब्रज वृंदावन की बात अलग है। ब्रज वृंदावन वाले मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, सुबल, तोष आदि, ये सब भगवान के ये सखा नहीं है, ये तो प्राण हैं ठाकुर जी के। ब्रज के जो हैं ये सखा नहीं है। सखा तो 3 ही है भगवान के। कौन? उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा जी। ये 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के। मानो श्री कृष्ण ने एक संदेश और दिया है कि जितने कम हो सके उतने कम सखा बनाइए। बनाइए गिने चुने अच्छे, पर कम बनाओ। जिन लोगों के बहुत ज्यादा सखा होते हैं ना, दुख भी उन लोगों को बहुत ज्यादा होता है। आज एक सखा के घर में, अब मान लीजिए आपके 100 सखा हैं, 100 सखा तो हो ही नहीं सकते, मित्र होंगे। 100 मित्र हैं आपके। आज किसी के घर में कुछ हो गया, उसके लिए आपको दुखी होना पड़ेगा। कल किसी घर में कुछ हो गया, फिर उसके लिए दुखी होना पड़ेगा। और एक दिन तो ऐसा भी आ सकता है, एक सखा के घर में दुख, एक के घर में खुशी, दोनों में आपको जाना पड़ेगा। और फिर भैया संसार में संबंध, सबसे कठिन संबंध 2 हैं। एक तो मित्र का और एक गुरु का। ये 2 ही अच्छे से मिल नहीं पाते। ना तो श्रेष्ठ गुरु जीवन को मिल पाते हैं और ना ही श्रेष्ठ सखा मिल पाता। इसलिए इन दोनों में बहुत विचार करना चाहिए। और अब के युग में कहते हैं तो तीसरा पत्नी भी, और पत्नी के लिए पति भी, ये संबंध भी, वैवाहिक संबंध, ये भी बहुत सोच विचार के बनाने चाहिए। रुकते ही नहीं, टिकते ही नहीं आजकल संबंध, नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और हमारी पीढ़ी के लोग जो हमारी पीढ़ी में अब आ रहे हैं, इन लोगों के लिए तो बहुत सरल हो गया है संबंध तोड़ना।
एक बात सदैव याद रखिएगा, संबंध की नींव होती है निभाना। यदि कोई व्यक्ति निभाने के लिए तैयार हो तो ही उसका संबंध चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता। हर व्यक्ति नया होता है, हर व्यक्ति के गुण स्वभाव नए होते हैं। विवाह से पहले वो अच्छा लगता है, पर अत्यंत सामीप्य होने के बाद में फिर उसके वो गुण हमको अवगुण लगने लगते हैं और फिर उन्हीं के कारण